ये एक छोटी सी कहानी, यदि आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो ये आपको बताएगी कि आप सब कुछ नहीं जानते। और जिनको लगता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते हो। तो गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। बहुत से लोगों ने बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया था। तो तब की ही बात है। कौशाम्बी नामक एक नगर था, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी रहता था। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उस जैसा कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि उसने शिल्पकार से शिल्पकारी सीख ली थी, चित्रकार से चित्रकारी सीख ली थी और कई तरह की कलाएं उसने सीख ली थी। तो उसे ऐसा लगने लगा था कि वो सब कुछ जानता है और इसलिए अपने साथ सदैव वो जलती मशाल रखता था, जलती हुई मशाल अपने साथ रखता था। गौतम बुद्ध ने जब उसे देखा तो उससे पूछा, अरे भाई, ये मशाल लिए क्यों घूमते हो? तो ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया कि सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथभ्रष्ट हैं, तो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं मशाल लिए लिए घूमता हूँ। तो तथागत बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं के बारे में पता है? शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या व युद्ध विद्या का क्या तुम्हें पूर्ण ज्ञान है? तो ब्रह्मचारी असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन सी विद्या होती है। ये तो उसने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि वो तो संसार के जो काम होते हैं, संसारिक काम, उन्हीं को सीखने में रह गया और कुछ तो उसने जाना नहीं। तो ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंककर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया और उसको जो ज्ञान का गर्व था, जो अभिमान था, वो सब चूर हो गया। तो इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ आता है, क्योंकि उसको कई तरह की कलाएं, सब कुछ उसने सीखा था, जो कि सामान्यतः एक व्यक्ति को नहीं पता होता। एक व्यक्ति को एक कला आती होगी, लेकिन कई सारी कलाएं नहीं आती होगी, लेकिन उसे अकेले व्यक्ति को कई सारी कलाएं आती थी। तो उससे ये अभिमान होने लगा था कि उसे सब कुछ आता है, उससे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं। तो इससे उसका अभिमान चूर हुआ, उसका अहंकार नष्ट हुआ। तो हमें सीख मिलती है कि हमें चाहे कितना भी आता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम संसार के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब ज्ञान हमको प्राप्त हो चुका है। ये इससे निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करते हैं, वह उस व्यक्ति की तरह होते हैं कि जो स्वयं तो अंधा होता है और स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता। जिसको अहंकार है, उसके पास विवेक तो होगा ही नहीं ना। और बिना विवेक के सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। जो अहंकारी है, उसके पास विवेक नहीं होगा, और जिसके पास विवेक नहीं होता, वो सत्य और असत्य का उसे ज्ञान होता नहीं है कि क्या सत्य और क्या असत्य है। तो अतः ऐसे विवेकानंद व्यक्ति को जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हमेशा हताशा ही हाथ लगती है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है और आपको अभी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सही नहीं है। आपको जानते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन है, जीवन सीखने के लिए। जितना जानोगे, जितना सीखोगे, उतना तुम आगे बढ़ोगे। मन शांत हो सके, मन खाली हो सके, उसके लिए भी ये जानना ज़रूरी होता है कि जिन चीज़ों से हमने मन को भर रखा है, वो चीज़ें जानने योग्य नहीं हैं, वो चीज़ें मन में भरने योग्य नहीं हैं। तो ये जब तक आप नहीं जानोगे कि जो मन में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे विचार, इतनी सारी बातें हमने भर रखी हैं, ये इस लायक भी है या नहीं कि इनको हम रखें, तो ये जान सको, इसके लिए भी तुम्हें सही ज्ञान की ओर आगे बढ़ना होगा। इसलिए अपने आप को कभी भी ऐसा ना माने कि आप बस सब कुछ जान चुके हो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कि सब कुछ जानने की संभावना ना हो। हर व्यक्ति में ये संभावना होती है कि वो अधिक से अधिक ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। इसलिए स्वयं को ना तो ये माने कि आपको सब कुछ आता है, और ना ही ये माने कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर भी सकते हैं, और जो अपने आप को अहंकारी समझ रहा है कुछ जानने के बाद, तो उसका अहंकार टूट भी जाता है।